नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। नवांश कुंडली ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज्योतिष की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति को नवांश कुंडली की जानकारी होनी ही चाहिए। कई बार आपका जो बर्थ चार्ट है वो बहुत कम राजयोग दिखाता है या बिल्कुल राजयोग बर्थ चार्ट में नहीं बनते हैं, फिर भी आपको जीवन में एक स्टेटस मिलता है, एक समृद्धि मिलती है। तो आखिर क्यों, कहाँ से आपको ये समृद्धि मिली? तो इसका जवाब आपको वीडियो में मिलेगा आगे। इस वीडियो में आगे आपको नवांश कुंडली का क्या महत्व है ये समझाया जाएगा। नवांश कुंडली में बनने वाले राजयोगों की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताया जाएगा। सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में टोटल 16 वर्ग चार्ट हैं और महर्षि पराशर ने जब नंबर दिए थे इन वर्गों को तो उन्होंने 10 में से 3.5 नंबर बर्थ चार्ट को दिए थे, आपकी जन्म कुंडली को दिए थे। 3 नंबर उन्होंने आपकी नवांश कुंडली को दिए थे और बाकी के बचे नंबर हर वर्ग कुंडली को किसी को आधा, किसी को 1, किसी को 2 दिए थे। तो इसी से पता चलता है कि जितनी इंपॉर्टेंस आपके बर्थ चार्ट की है, बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी नवांश कुंडली की है। मैंने पहले के वीडियोस में भी बहुत ये अच्छे से समझाया है कि एक व्यक्ति जो होता है वो जिस लग्न में पैदा हुआ होता है वो लग्न लगभग 2 घंटे तक उदित रहता है। उस दौरान कई व्यक्तियों का जन्म होता है लेकिन सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। तो ये जो डिफरेंस आता है वो नवांश चार्ट से आराम से देखा जा सकता है, क्योंकि 9 नवांश बनते हैं तो एक लग्न में 9 डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। ये तो नवांश कुंडली का महत्व हो गया। अब हम अगर आगे बढ़कर के देखें कि नवांश कुंडली में जो बनने वाले राजयोग हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको मैं एक कुंडली के माध्यम से भी समझाती हूँ। उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। अगर आपके बर्थ चार्ट में बिल्कुल राजयोग नहीं बनते हैं, बनते ही नहीं हैं, लेकिन नवांश कुंडली में बनते हैं, तो भी आप जीवन में राइज करेंगे। तो आपने नवांश कुंडली में राजयोगों को देखना है। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में तो राजयोग बनते हैं लेकिन नवांश कुंडली में बिल्कुल नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, तो जितना राइज बर्थ चार्ट दिखा रहा है आप उतना राइज नहीं करेंगे। राइज तो करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन, अगर आपके बर्थ चार्ट में राजयोग बन रहे हैं और नवांश कुंडली में जाकर के वो राजयोग इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज करोगे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे आप, तो उनकी जो D1 चार्ट है उससे बहुत ज़्यादा बेटर उनका D9 चार्ट होता है। D9 चार्ट उनकी सारी कहानी को कह देता है। तो हम एक चार्ट के माध्यम से इन सब चीज़ों को जानते हैं। अब ये जो मैंने जन्म कुंडली ली है ये है सौरभ गांगुली की, और ये जो मेरे पास बर्थ चार्ट आया है ये मेरे गुरुजी के माध्यम से आया है। डॉक्टर KN राव सर, उनसे हमें ये हॉरोस्कोप मिला है। तो ये बिल्कुल ठीक है और अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है और इसमें अगर आप देखें राजयोगों को, पहले हम D1 में चेक करते हैं कितने बन रहे हैं। D1 में अगर आप देखें तो जो लग्नेश है वो 11th हाउस में है और इनके जो सामने हैं वो बैठे हैं पंचमेश गुरु। तो लग्नेश और पंचमेश जो है एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बन गया पहला राजयोग। दूसरा जो राजयोग यहाँ पे बनता है वो है राज लक्षण योग। गुरु और सूर्य एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, राज लक्षण योग, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो यहाँ पे मेनली ये राजयोग बनते हैं। उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले राजयोग हैं। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा सफलता मिली, वर्ल्ड फेमस है। तो 10th हाउस से रिलेटेड कोई भी राजयोग यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि शुक्र अपनी राशि का बैठा है। 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है जरूर, लेकिन इसके साथ जो दोनों प्लेनेट बैठे हैं ये राजयोग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि शनि भी केंद्र का स्वामी है, चंद्रमा द्वादश का है। तो राजयोग यहाँ पे हमें 2-3 ही दिखे, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉमिस नहीं दिखा। लेकिन आप जैसे ही नवांश कुंडली में जाते हैं कि वास्तविकता में क्या है व्यक्ति के जीवन में, तो आपको चीजें दिखती हैं। यहाँ पे पहले आप प्लैनेट्स को देखिए कि इनके जो ग्रह हैं वो
सूर्य जो है वो उच्च का हो गया है, चंद्रमा जो है वो उच्च का हो गया है, राहु जो है वो वर्गोत्तम हो गया है। ये देखिए आप, ये जो है प्लस पॉइंट होते हैं, वो देखने बहुत जरूरी हैं। और जो वर्गोत्तम ग्रह होता है वो हमेशा एक उच्च के ग्रह की तरह फल देता है। ये एक अच्छे फल देने में सक्षम हो गया। राहु सुधर गया, सूर्य बहुत अच्छा हो गया जो लग्नेश था इनका, और चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो गया, उच्च का हो गया। अब हम राजयोगों पे आते हैं, D9 में कौन से राजयोग बन रहे हैं। तो आप देखिए D9 में जो लग्नेश है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन लग्न है, लग्नेश बुध इनका दशमेश गुरु के साथ एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। जो चीज D1 में नहीं दिख रही थी वो D9 में बहुत क्लियरली दिख रही है। इतना बड़ा राजयोग है लग्नेश और दशमेश का। अब जो लग्नेश बुध है वो सप्तमेश गुरु के साथ, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश का भी एक राजयोग है। बुध जो है केंद्र और त्रिकोण होता है लग्न, इसलिए बुध 2 बार लिया जाएगा। तो बुध के साथ गुरु का एक बार लग्नेश और दशमेश का बन गया, एक बार लग्नेश और सप्तमेश का बन गया। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ गए हैं। राशि परिवर्तन एक बहुत बड़ा योग है। आप इंदिरा गांधी की अगर जन्मपत्री देखेंगे तो उनके बर्थ चार्ट में राशि परिवर्तन के 3 योग हैं। कितनी स्ट्रांग लेडी थी, कितनी पावर थी उनके पास, सब जानते हैं। तो ये राशि परिवर्तन योग बन गया है। और देखिए गुरु और बुध का बौद्धिक योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे आपने देखा सारे प्लैनेट्स भी जो है वो इम्प्रूव हो गए हैं और राजयोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। तो व्यक्ति ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज किया अपने करियर में। अब करियर के टाइम पे मैं आपको थोड़ा और समझा दूं, इनको मिली थी जिस समय इन्होंने बहुत अचीवमेंट इन्होंने की मिले इन्हें, उस समय थी इनकी राहु की महादशा। अब लोग राहु की दशा से इतना डरते हैं कि राहु में ये होगा वो होगा, लेकिन मैंने जो राहु पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे सूत्र बताए थे कि राहु को जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामियों का सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसा राहु चाहे 6, 8, 12 में भी हो तो भी आपको राजयोग देता है। कैसे? D1 चार्ट में आप देखें कि राहु जो है छठे भाव में है, एक अच्छा हाउस नहीं है। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि छठे भाव का राहु एक फाइटिंग स्पिरिट देता है, बहुत अच्छा माना जाता है, दुश्मनों को खत्म कर देता है। अब इस राहु पे आप दृष्टि देखिए किसकी आ रही है, मंगल। मंगल कौन है? मंगल केंद्र और त्रिकोण इन 2 भावों का स्वामी होकर के देख रहा है, तो राहु को पूरा सपोर्ट मिल गया, राहु अच्छे फल देने में सक्षम हो गया। दूसरा, राहु को बुध देख रहा है जो कि प्राप्ति भाव, जो आपको जीवन में बेनिफिट मिलता है, धन भाव उसका स्वामी है। तो राहु की दशा में ये सारी चीजें होनी है, केंद्र, त्रिकोण, धन, प्राप्ति, ये सब कुछ राहु की दशा में एक प्रॉमिस मिल रहा है। अब आप यहाँ आ जाइए D9 चार्ट में। D9 चार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक वर्गोत्तम राहु है जो कि उच्च के ग्रह के समान फल देगा। ये राहु अष्टम भाव में जरूर है, लेकिन इस पे आप इन्फ्लुएंस देखिए, इस पे आ रही है शनि की दृष्टि। अब कोई देखेगा तो कहेगा कि शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, राहु तो खराब हो गया। कभी भी आप प्लैनेट्स को इस तरीके से ना देखिए, आपने उनकी लॉर्डशिप पे भी ध्यान अवश्य देना है। शनि कौन है? शनि यहाँ पे 8th लॉर्ड तो है, ठीक है, लेकिन शनि 9th लॉर्ड है, एक त्रिकोण का स्वामी है, राहु को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, ये मंगल, ये मंगल कौन है? ये फिर से प्राप्ति का यानी कि लाभ भाव का स्वामी है, 6th हाउस का स्वामी है ये मंगल। तो ठीक है, इस दशा के दौरान व्यक्ति को दिक्कतें भी आई होंगी, उसने बहुत कंपटीशन किया होगा, संघर्ष किया होगा, तब जाके व्यक्ति आगे निकला। तो इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नवांश कुंडली में भी बनने वाले राजयोगों की उतनी ही उपयोगिता है जितनी D1 कुंडली में है। जैसे आप बर्थ चार्ट में देखते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का सारे धन योग बनते हैं, इसके अलावा जितने भी चंद्रमा से बनने वाले, सूर्य से बनने वाले गज केसरी योग, राज लक्षण योग, वो सारे योग D9 चार्ट में भी देखे जाते हैं। और D9 चार्ट में अगर राजयोगों की संख्या बढ़ रही है तो सीधे सीधे व्यक्ति और ज़्यादा राइज करेगा, ये आपको पता लग जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।